गोविंद की लीला देखिए, गोविंद की कृपा देखिए। आज भगवान तीसरा अवसर प्रदान कर रहे हैं भरत जी को। एक पंडित जी महाराज की यहां उनका तीसरा जन्म हो रहा है। चेहरे पर अद्भुत तेज है, पिता प्रसन्न हो गए। ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, ये मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, दिव्य तेज है। बड़े हुए भरत जी, पिता ने गायत्री मंत्र कान में दे दिया, कहा बेटा इसे याद कर लेना। भरत जी जानते थे इस मंत्र को याद कराने में पिताजी का स्वार्थ है। अगर मैंने मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे कि बेटा रुद्री याद कर लो, ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे यजमानों के यहां सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दो। मैं जिस प्रपंच को छोड़ना चाहता हूं, पिताजी मुझे उसी में फंसाना चाहते हैं। जानबूझकर भरत जी ने एक मंत्र नहीं सुनाया। पिता बूढ़े हो गए, परेशान होकर एक दिन कहने लगे, ऐसा लगता है मेरे कुल में ये जड़ ही पैदा हो गया है। तब से लोग उन्हें जड़ भरत के नाम से जानने लगे। पिता की मृत्यु हो गई। पीछे भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। स्वयं खाते मेवा मिष्टान और जड़ भरत जी के सामने सूखी रोटियां डाल देते, बासी भोजन उनको प्रदान करते। लेकिन फिर भी मेवा मिष्टान उनके भाई खाते हैं, वो दुबले पतले हैं, और जो सूखी रोटी खाते हैं वो जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट हैं। शास्त्र कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। विश्वास की पूंजी है उनके पास, श्रद्धा की पूंजी है उनके पास, आस्था की पूंजी है उनके पास। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में प्रयास करो कि कभी आप किसी का विश्वास ना तोड़ो। जीवन में कितना बुरा होता है जब आप किसी का विश्वास तोड़ देते हैं, किसी के विश्वास को तोड़ देते हैं। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोग कहते हैं ना, पागल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दुनिया को कैसे समझाए कि इसी भरोसे ने तो उसको पागल किया है। लोगों ने भरोसा तोड़ा उसका तो पागल हुआ। विश्वास नहीं टूटना चाहिए जीवन में। मेरी एक सोच है कि इस दुनिया में आधे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर विश्वास करते हैं, और आधे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो सही लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि विश्वास ना टूटे। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई। शादी के 3 दिन बाद वो व्यक्ति उस ब्यूटी पार्लर पर गया जिस ब्यूटी पार्लर पर उसकी पत्नी ने मेकअप करवाया। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। हाथ में एक आईफोन का डिब्बा 16, एक आईफोन का डिब्बा था उसके पास में। ब्यूटी पार्लर पर चला गया और कहा कि इसके ऑनर कौन है इस ब्यूटी पार्लर के? जी सर अंदर है। सारे कर्मचारी प्रसन्न हो गए, बोले सर तो आईफोन गिफ्ट कर रही, हाथ में डिब्बा है, इसका मतलब हमारा काम पसंद आ रहा है। सारा स्टाफ बड़ा खुश है, लगता है 1-2 ब्रांच और खुलेगी हमारी। प्यार से बोलो राधे राधे। स्टाफ बड़ा खुश हो गया। सर हमारे सर का ऑफिस सामने है। अंदर गए, बोले सर आपसे मिलना है। हाँ आइए ना। सर आपके इस काम से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अभी 3 दिन पहले मेरी पत्नी ने आपके यहाँ से मेकअप करवाया था। मैं सर बड़ा प्रसन्न होकर ये आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस आदमी का सम्मान किया, पहले उसको चाय पिलाई, नाश्ता करवाया। उसके बाद कहने लगा कि सर ये
एक गुलाब का फूल और ये आईफोन आपके लिए लाया था, आपके काम से बड़ा प्रभावित हुआ। उस मालिक ने, ब्यूटी पार्लर के मालिक ने आईफोन को लिया, वो चला गया, अब उसको खोल रहा है, आसपास उसका पूरा स्टाफ है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और जैसे ही उस आईफोन के डिब्बे को खोला, अंदर निकला नोकिया 1100। प्यार से बोलो राधे राधे। और अंदर एक पर्ची निकली कि ऐसे किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सेम फीलिंग जो तुझे अभी लग रहा है वही मुझे महसूस हुआ था 3 दिन पहले। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भैया विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जो आप हैं वो बताइए दुनिया को। और सच कहूं, अगर किसी की दुनिया में उम्मीद टूटती है ना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपसे कोई उम्मीद लगाकर बैठा है और विचार करिए वो उम्मीद टूट जाती है तो कितना कष्ट होता है। और मैं तो सीधा सीधा कहूं, उम्मीद लगानी है तो भगवान से लगाइए। कुछ मांगना है तो दुनिया वालों से क्या मांगना, दुनिया में तो सब भिखारी हैं, ये भी तो भगवान से ही मांगते हैं, तो सीधा भगवान से मांगिए ना। मांगना है तो भगवान से मांगिए, उनके चरणों में मन को लगाइए, प्रयास करिए कि भगवान श्री श्याम के चरणों में एक बार मन लग जाए। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से, और ताली सबको बजानी है। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार ठिकाना मिल जाए। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार ठिकाना मिल जाए। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार ठिकाना मिल जाए। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार ठिकाना मिल जाए। मैं जन्म जन्म गुण गाऊंगा, जीवन की बगिया खिल जाए। मैं जन्म जन्म गुण गाऊंगा, जीवन की बगिया खिल जाए। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार ठिकाना मिल जाए। श्री श्याम तुम्हारे चरणों में एक बार
राधे श्री भगवान सुखदेव के शांति बनाए रखें और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा का आनंद लें। और कितनी अच्छी आपकी सेवा कर रही है पानी पिलाने वाले भैया आपकी हैं, बैठे बैठे आपको पानी पिला रहा है। आज का जैसा युग है ना, ऐसे तो बहू भी सेवा नहीं करती है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, जड़भरत जी महाराज सूखी रोटी खाकर भी हष्ट पुष्ट हैं। भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, धक्के मार कर घर से निकाल दिया, निकल गए, जाना कहां मालूम नहीं। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस जा रहे हैं मार्ग में। सूत जी कहते हैं कि सिंधु देश का राजा रघुगुण अहंकारी चाल कहार के साथ पालकी में बैठ के आ रहा है। एक कहार अस्वस्थ हो गए, अन्य कहारों ने कहा कि हे देव अब कौन उठाएगा, वो तो अस्वस्थ हो गया। बोले सारी प्रजा अपनी है, इच्छा भोज उसको पकड़कर लगा दीजिए उठाने में। और कोई मिला नहीं। जड़भरत जी जा रहे थे, हाथ पकड़कर लाए और पालकी को पकड़ा दिया, उठा लिया पालकी को। लेकिन जड़भरत जी जब चलते थे तो नीचे देखकर चलते थे। कोई चींटी आती तो छलांग लगाती उसे बचाने के लिए, और जैसे ही कोई छोटा छोटा जीव आया, चींटी आई, छलांग लगाई, पालकी में बैठे राजा रघुगुण के लकड़ी की लग गई। कहने लगे सुनो भैया, इस पालकी को जरा ढंग से चलाओ ना, मुझे कष्ट होता है, मुझे लगती है। फिर चींटी आई, फिर छलांग लगाई, फिर लगी सिर के अंदर। कहारों ने कहा कि हे देव हम तो अच्छे से चला रहे हैं, हम अच्छे से उठा रहे हैं, ये जो नया कहार आया है ना, ये बड़ी उछल कूद करता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, वो राजा रघुगुण जड़भरत की तरफ कहने लगे, इतना इतना मोटा शरीर है, इतने ताजे दिखते हो, लंबे हो, अष्टपुष्ट हो, एक छोटी सी पालकी को ढंग से नहीं चला पा रहे हो। सुनो, अगली बार अगर मेरे लग गई तो तुम्हें दंड दूंगा। इस बात को सुनते ही जड़भरत जी के नेत्र में अश्रु की धारा बहने लगी। विचार करने लगे, मैंने मेरे जीवन के 40 वसंत पूरे कर लिए, लेकिन कभी किसी से एक शब्द तक नहीं कहा, और आज अगर मैं नहीं बोला तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि जड़भरत जैसे संत ने जिस राजा की पालकी को उठाया वो भी अज्ञान में रहा, अंधकार में रहा। आज मैं बोलूंगा और अवश्य बोलूंगा। पीछे की तरफ मुख करके जड़भरत जी महाराज कहने लगे, तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम। अरे राजन, लंबा होना, मोटा होना ये शरीर के लक्षण हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को तुम मार नहीं सकते, गला नहीं सकते, तपा नहीं सकते, तो दंड कैसे दोगे? इस बात को सुनते ही वो राजा रघुगुण अपनी पालकी से नीचे कूद पड़ा। कौन है आप? इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, कहीं शक्ति तो नहीं, पराशर तो नहीं, व्यास तो नहीं। हे देव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ बहुत नहीं था, मुझे आत्मज्ञान करना है, मुझे आत्मबोध करा दीजिए। आत्मबोध में कैसे कर लूं? जड़भरत जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर संभाव नहीं आएगा तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता।
इस सारी सृष्टि को एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। अपनी दृष्टि को एक करके देखिए, सारी सृष्टि को एक रूप में देखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। जब ये भाव तुम्हारे मन में आएगा कि जो कहार है वो तुम हो, जो तुम हो वो कहार है, तो मैं सोचता हूं तुम्हें आत्मज्ञान होने की संभावना है। प्रश्न किया राजा रघुगुण ने, हे देव ये आत्मज्ञान मुझे कराइए, कैसे होता है? नात्मा जजानन मरिष्यति निद्यतयसौ। राजन, आत्मज्ञान चिंतन से होता है। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। चिंता संसार की करते हैं ना, तभी तो चेस्ट में पेन होने लगता है। आपको पता है आज के 10 साल 20 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि हार्ट अटैक नाम की भी कोई बीमारी होती है। क्योंकि पुराने लोग जो थे वो चिंता मुक्त रहते थे कि जो होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। आज के 20-30 वर्ष पहले किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। वो चिंता मुक्त जीवन जीते थे। आज की व्यक्ति को देखिए, चिंता तुर रहता है, 24 घंटे सोचता रहता है। दिमाग के अंदर विचारों की यूनिवर्सिटी बना ली है। कितना सोचता है, कितना दिन भर उसके विचारों के उथल पुथल चलती रहती है। अब आज के युग में हार्ट अटैक आता, पहले आज के 10-15 वर्ष पहले हार्ट अटैक आता था तो 3 बार आता था। पहले सूचना देते थे, पहले चेस्ट में पेन होता था, बोले एक झटका आया, दूसरा आया, और तीसरे में अच्युतम के स्वम हो जाता। प्यार से बोलो राधे राधे। तो पहले के लोग कितने होशियार थे। 10 साल पहले जब हार्ट अटैक आता, सूचना मिलती, एक बार आया तो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल जाके बाईपास सर्जरी करवा लेता। तो बोले अब आएगा ही नहीं, बाईपास करवा ली। तो हार्ट अटैक भी बड़ा चालाक था, उसने भी नियम बदल लिया। अब आजकल वो साइलेंट आता है, सो रहे हैं तो पता भी नहीं लगता है कब आए और कब चले गए। प्यार से बोलो राधे राधे। अब इसमें ना तो बाईपास काम करती है ना कोई दूसरी सर्जरी काम करती है। बोले आएगा तो आएगा, वो कोई रोक नहीं सकता है। वो सारे लोगों को मैं पूछता रहता हूँ, ये अचानक तुम्हारे बाबूजी कैसे चले गए? बोले गुरुजी सुबह 4 बजे तो चाय बना के दी मैंने हाथों में, मैंने सोचा योग कर रहे हैं, हमें क्या पता कि वो तो योगेश्वर के धाम को ही चले गए। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए जड़भरत जी महाराज कहते चिंता नहीं, केवल और केवल चिंतन चाहिए। यह चिंतन की महानता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, जड़भरत जी महाराज के उपदेश से उपदेशित होते हैं। अपना सर्वस्व छोड़कर वो राजा रघुगुण जंगल के अंदर जाते हैं और भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाते हैं साधना के माध्यम से। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, कुछ पाप हमारे से अनजाने में हो जाते हैं, जिस पाप को हमने चाहा नहीं है। दिन भर विचरण करते हैं, छोटी छोटी चींटियां मर जाती है, लकड़ियों के माध्यम से भोजन बनाते हैं, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। जिस पाप को हमने चाहा नहीं है, अनजाने में हो रहे हैं, उसका प्रायश्चित क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं उसका प्रायश्चित है भगवान का नाम। प्रायश्चितानि चिरणानि नारायण परामुख। पाप हो गया है,
बोध नहीं था, अब बोध हो गया है, तो भगवान के सन्मुख हो जाइए कि हे राधा माधव, आज के बाद इस पाप की हम पुनरावृत्ति कभी नहीं करेंगे, अब हुआ जो हुआ आगे कभी पाप नहीं करेंगे। तो वो सच्चा प्रायश्चित है, वही सच्चा प्रायश्चित है कि पाप होने के बाद कभी हम उसकी पुनरावृत्ति ना करें। और सच्चा प्रायश्चित वही है कि हम भगवान की तरफ मुड़ जाए, भगवान की सनिधि में रहे, उनके सानिध्य में रहे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सैक्रन मने कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुण रागी यही है। राजन एक बार अपना मन रूपी भंवरा गोविंद के चरणों में अगर छोड़ लिया तो स्वप्न में भी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बार अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा भगवान के साथ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि वो अजामिल जो शास्त्रों में निष्णांत है, परिमित भाषी है, एक बार यजमानों के यहां पूजा पाठ करवा के लौट रहे थे। अचानक रास्ते में किसी घणिका को देख लिया, उसके रूप को देख लिया, उसकी सुंदरता को देख लिया, उसके रूप पर मोहित हो गए। अब मोहित होकर कहने लगे कि देवी तुम हमारे साथ चलो ना, हम तुमको बदले में बहुत सारा धन प्रदान करेंगे। अब घणिका को क्या चाहिए? धन ही तो चाहिए। वो घणिका उस अजामिल के साथ आ गई, अब उसके घर रहने लगी। घर पर उसकी दूसरी पत्नी बैठी है। घणिका ने कहा कि हे देव, ये कौन है? बोले ये हमारी पहले वाली पत्नी है। बोले ना 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 ना, ये रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, या तो आप इसको रखिए या मुझे रखिए। अजामिल की आसक्ति उस घणिका के प्रति कुछ ज्यादा ही थी। अपनी सुंदर सुशील पत्नी का त्याग कर दिया और देखिए अब उस घणिका के साथ अपना जीवन यापन आरंभ कर रहा है। ब्राह्मण था, शास्त्र में निष्णांत था। दूसरे दिन अपने पाठ पूजा का सामान लिया और भजन करने बैठा, संध्या वंदन करने बैठा। गणिका ने कहा कि हे देव ये क्या कर रहे हो? बोले थोड़ा गोविंद को याद कर रहा हूं। बोले नहीं, मुझे धन चाहिए, मुझे धन लाकर दीजिए। अब पाठ पूजा में तो कहीं ज्यादा मिल जाता है, कहीं कम मिल जाता है। उस घणिका ने अजामिल के दंड कमंडल जो सामान थे उसको लिया और गंगा जी में फेंक दिया। बोले नहीं, आज के बाद कोई भजन नहीं, पाठ पूजा नहीं, केवल और केवल मुझे धन चाहिए, धन चाहिए। शास्त्र में निष्णांत वो अजामिल चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, 9 पुत्रों के पिता बन गए। उसके नाम का आतंक, उसके नाम का भय 10 दिशाओं में फैलने लगा। लोग उसके नाम से कांपने लगे और उसके नाम का आतंक इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 50-50 कोस की दूरी पे भी कोई बच्चा रोता था ना तो उसकी मां कहती कि सो जा बेटा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। 10वीं संतान होने वाली है, लेकिन कौन सुधारे उसे? किसकी मजाल है जो उस अजामिल से कह दे कि आप चोरी मत करिए, डाका मत डालिए। सारे नगरवासी भयभीत हैं।
उसके नाम का आतंक है, उसके नाम का भय है। नगरवासियों में किसी की मजाल है जो उससे कह दे। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, आज भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव, ये आज आप इतना स्मित हास्य क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। हे देव, मुझे बताओ ना, आप किसको क्या देना चाहते हैं? तब भगवान नारायण मुस्कुराकर कहने लगे कि देवी, मेरा एक भक्त है, नाम उसका अजामिल है, वो रास्ता भटक गया है, मैं उसके तारण के उपाय खोज रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे देव, ऐसे में आप उसे कैसे तारेंगे? भगवान कहने लगे कि देवी, यदि मैं किसी जीव के ऊपर कृपा करता हूं तो उसके जीवन में महात्मा को भेज देता हूं। और भैया, जिसके जीवन में महात्मा आ जाते हैं वहां परमात्मा के आने की संभावना ही बढ़ जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। आज 25 संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन जा रही है। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों ने कहा कि देखो, अंधेरा होने वाला है, ऐसा करते हैं, इस गांव में भी कोई भगत जी होंगे, उसके यहाँ विश्राम कर लेते हैं, भोजन की व्यवस्था वो करवा देंगे, यहीं 2 टिक्कड़ बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भोर होते ही चले जाएंगे। राह चलते किसी राहगीर से पूछ लिया, भैया तुम्हारे गांव में कोई भगत जी हैं? अब वो भगवान को मानता नहीं था, उनको ब्राह्मणों से, संतों से और भगवान से चिढ़ थी। उसको भगवान के नाम से ही एनर्जी थी। कोई भी भगवान का नाम लेता, साधु संतों की बात करता है, वो चिढ़ जाता है, भारी एनर्जी उसको। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो भगवान को नहीं मानते। आप किसी के सामने सत्संग की बातें करो ना, बोले सत्संग, अरे क्या रखा है सत्संग के अंदर, कौन आएगा, कहां से लाएंगे पैसे, कौन करेगा। नेगेटिविटी होती है, काम को कैसे रोका जाए, कैसे उसके अंदर विघ्न डाला जाए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। अच्छा होने के बाद में वही लोग आकर गलतियां ढूंढते हैं, और लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। जो सत्कर्म करते हैं, सत्कार्यों के अंदर अपना समय, श्रम और साधन उपलब्ध करवाते हैं, उनके कार्यों में बाधा डालते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि धर्म का प्रचार, संस्कृति का प्रचार में विघ्न कैसे आए, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तब हमारे ब्रज की रसिक संत कहते हैं कि गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदू को उठाने में, जिंदू को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। प्यार से बोलो राधे राधे। अर्थी पर कैसे दुश्मन भी आ जाते हैं उठाने के लिए, और जब जिंदा होता है तो बात तक नहीं करते, उसमें मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि अर्थी के साथ 4 आदमियों को देखकर, एक साथ 4 आदमियों को देखकर मुर्दे के मन में ख्याल आया कि जीते जी मिल जाता तो एक ही कंधा काफी था। प्यार से बोलो राधे राधे। आदमी जिंदा होता तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद में गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। अरे मरने के बाद तो पराई भी रो देते हैं, जिंदा होता तब कोई नहीं पूछता है। कौन पूछता है? मरने के बाद में 4 रिश्तेदार बहस करते हैं, बोले नहीं खाना हमारी तरफ से होगा, नहीं हमारी तरफ से होगा। और वही आदमी जब बीमार होता तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।
इसलिए संतों ने पूछा तो ऐसे व्यक्ति से जिसका धर्म से, संस्कृति से, साधु संतों से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। उसने पूछा, हाँ हाँ हमारे गांव में तो एक ही भगत जी रहते। बोले कौन? है ना, भक्त अजामिल संतों की बड़ी सेवा करता है, बड़ा उनको मानता है, बड़ा सत्कार करता है। आप उसके घर जाओ ना, अजामिल के घर। सुनो, भगवान ने चाहा ना तो आपकी खूब सेवा करेगा और थोड़ी बहुत आपको दक्षिणा भी प्रदान कर देगा। सरल हृदय के वो साधु अजामिल के द्वार पर गए और नारायण हरि की दिव्य स्वर लहरी का गान करने लगे। अपने घर के भीतर बैठी उस गणिका ने इस दिव्य स्वर लहरी को श्रवण किया, प्रसन्न हो गई। पहली बार घर के द्वार पर कोई यति आए हैं, साधु आए हैं। कुछ आंखें गीली हो गई। अतिथि अभ्यागत आ गए हैं, दौड़ कर गई, उनका सम्मान करने लगी। साधु कहने लगे, कहां है भक्त अजामिल? हम 25 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, हमारी ठहरने की व्यवस्था करिए, हमारे भोजन की व्यवस्था करिए। इस बात को सुनते ही उस गणिका की नेत्र में अश्रु की धारा बहने लगी। वो गणिका कहने लगी कि हे देव, मेरे पति कोई भगत जी नहीं है, मेरे पति तो संतों को देखते ही क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। सरल हृदय के साधु जाने लगे। वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और चले जाएंगे। गणिका दौड़ कर आई। गणिका कहने लगी कि हे देव, आपको मैं सूखी सामग्री प्रदान कर दूं, आप यहीं बैठकर प्रसाद पाइए ना, भोर होते ही चले जाना, कौन मना करता है। स्वीकृति प्रदान कर दी। संतों ने बैठकर भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। एक साधु के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। संतों ने पूछा कि हे देव, ये रुदन क्यों कर रहे हैं आप? वो साधु कहने लगे, इसके घर का हम अन्न खा रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको सही मार्ग बता दें। संतों और ब्राह्मणों का तो काम ही यही है, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना, सनातन धर्म का प्रचार करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। इसलिए वो साधु कहते हैं, इसको सही मार्ग दिखाई तो कैसे दिखाए? इसे कहेंगे कि भैया सुंदरकांड का पाठ किया कर, तो ये करने वाला नहीं। इसको कहेंगे कि तू कथा सुना कर, तो ये सुनने वाला नहीं। इसको सुधारें तो सुधारे कैसे? इतना विचार कर ही रहे थे, अचानक रात्रि को 12 बजे अपने माथे पर काली पट्टी बांधे वो अजामिल घर के आंगन में आधम का, और एक साथ इतने संतों को देखकर क्रोधित हो गए। कौन है आप? किसने बुलाया आपको? निकलो मेरे घर से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक गणिका दौड़कर आई और कहने लगी, क्यों हल्ला मचा रहे हो? किसने बुलाया इन संतों को मेरे घर में? बोले मैंने बुलाया। क्या कर लोगे? अच्छा तुमने बुलाया तो रखो 2-4 दिन, कौन मना करता है? प्यार से बोलो राधे राधे। जिस अजामिल से 50-50 कोस के लोग डरते थे, वो बेचारा अपनी पत्नी से डरता था। प्यार से बोलो राधे राधे।